माहौल को ठंडा करने के लिए हम बुलाएंगे हमारे पिछले साल के सुपरस्टार को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अब्बास का। मैं जहाँ रहूं, मैं तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ ये नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके ये मन ही मन कहता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। अब इस साल का सुपरस्टार चुनने का वक्त आ गया है और हमारे जजेस का फैसला भी आ चुका है। This decision was one of the probably most difficult decision in my life. We have gone back and forth to see whether we are making any mistakes or whether we are being unfair anywhere. So we have been checking ourselves, checking our own hearts, checking our own emotions, checking our thoughts, checking our mind, checking our everything to see as much as we should be fairer. It appears that whatever decisions we have come to, probably some of the feedbacks which we got from various third parties are also in the similar level. So hopefully all the audience will accept the decisions gracefully, and so does the participants. As I have been always saying for the participants that this is one of the competitions you guys will be doing in your own life. So this is not the end of it. Who is winner, who is loser is not really matters in my mind. All four participants, to that matter, all the other participants who have participated in this competition has been excellent. And if this competition could give some moral boost and some encouragement
to all the participants to proceed in their life in the path of music. That will be the great achievement. And the winner of the perfection category in the last episode is once again Kavinesh at 28 points. Just a half a mark behind is Rachit Bhatia with 27.5 points. On the third position with 26 points is Chandar, and Vidya ji is on the fourth position with 24 points. I would like to declare the marks for voice category. There is a tie between Rachit and Kavinesh on 29 marks, followed by Chandar on 27.5 and Vidya on 26. I'm revealing the marks for difficulty level. The top standing guys: Kavinesh with 28.5, Rachit with 26, Chandar with 23.5 and Vidya with 22. हमारे हाथ में आ चुके हैं हमारे आज के थर्ड राउंड के मार्क्स। तो सबसे पहले फोर्थ प्लेस पे है विद्या विद 72 पॉइंट्स, थर्ड प्लेस पे है चंद्र विद 77 पॉइंट्स, सेकंड प्लेस पे है रचित विद 82.5 एंड कविनेश लीड कर रहे हैं 85.5 से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक ऐसी शख्सियत को यहाँ आने के लिए जिन्होंने इस शो को सफल बनाने में हमारा बहुत बड़ा साथ दिया है। वो है आशीष जी फ्रॉम NCBT कॉलेज। जोरदार तालियां आशीष जी के लिए। अब आपके दिलों को ना ज़्यादा धड़काते हुए हम अनाउंस करना चाहेंगे कि हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट हैं जो फोर्थ आए हैं, दैट्स विद्या। एंड विद्या का स्कोर है 236 पॉइंट्स। विद्या जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपका साथ यहाँ तक का। इट वाज रियली नाइस। आपने बहुत अच्छा गाना गाया और आगे भी प्लीज़ गाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। और हमारे आज के सेकंड रनर अप हैं रचित भाटिया विद 239.5। ये संजय राव जी के हाथों कबूल कीजिए। थैंक यू रचित। चंदर के पॉइंट्स है 241। जोरदार तालियां चंदर के लिए। अब हमें ये जानना है कि कविनेश के 240 है या 245 है या 242 है, क्या लगता है? नहीं पता, मैथ्स में कच्चे हो, जोड़े नहीं मार्क्स अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। हमारे फर्स्ट रनर अप है चंदर। जोरदार तालियां चंदर के लिए। वेरी गुड। और हमारे आज के NCBT के कौन बनेगा सुपरस्टार हैं कविनेश। वेरी गुड, गुड लक कविनेश। और अब इस खुशी को और भी चार चांद लगाते हुए ये ट्रॉफी मेरे लिए नहीं, ये है आशीष जी के लिए। बहुत बहुत थैंक यू आशीष जी, आपने हमें इतना सपोर्ट करा। दैट वाज रियली नाइस। और हम उम्मीद करते हैं कि होपफुली हमने आपकी जो दोस्ती निभाई है वो कामना हो, और अगले साल चाहते हैं कि आप दोबारा हमारा कौन बनेगा सुपरस्टार 3 भी स्पॉन्सर करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आशीष जी, थैंक यू। आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा हमारा ये सीज़न जो था NCBT कौन बनेगा सुपरस्टार, और उम्मीद करते हैं कि हम अगले साल फिर आएंगे एक बेहतर शो लेके और एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर्स को और भी हम लोग निकालेंगे न्यूजीलैंड में से। तो अगर आप लोग अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं तो हो जाइए रजिस्टर हमारा कौन बनेगा सुपरस्टार 3 के लिए।